ये हमारी आरसीटी है। जी जी इसमें हमारे कंप्यूटर लैब हो गया। जी जी सर जैसे कंप्यूटर का जो जी। खुद जो ट्रेनिंग लेते हैं ना, कंप्यूटर का 1 महीने का ट्रेनिंग भी होता है यहाँ जी। कंप्यूटर का। जी। तो यहाँ तो अपन सिखाते ही हैं जी और साथ में जो कंप्यूटर के अलावा दूसरा भी ट्रेड में ट्रेनिंग लेता है जी उनको भी बोलते हैं कि आप जाइए। दिन है जी जी कैंटीन में जो भी कैंडिडेट हैं जी जी अपना खाना वाना खाते हैं, जी चाय बढ़िया पीते हैं, या नाबार्ड के द्वारा जी। दिया हुआ जी। वाटर कूलर वगैरह है। जी तो जो गवर्नमेंट है वो कई प्रकार से फायदा करती है। नाबार्ड जैसे हमको ये कई सुविधाएं उपलब्ध कराती है। एस नहीं लग रहा है, जी वही खाली हुआ है। तो ये महिलाओं का हो गया, शयन कक्ष हो गया। जी यहाँ 35 लोगों को सोने की व्यवस्था है जी जी और उनका अलग से यहाँ बाथरूम बना हुआ है जी सेपरेट, जी ताकि उसमें कोई दिक्कत नहीं। गर्मी के हिसाब से पूरा बड़ी जो कूलर वगैरह सब लगा हुआ हवा है। खत्म हैं, लड़के हैं, जी उनका अपना जी सोने की व्यवस्था बना हुआ है। जी टोटल 70 लोगों की कैपेसिटी है रहने के लिए। जी और आकर देखिए ना ना हैं खाने में उनको भी हम लोग जी उसमें बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते। जी ये दूसरा क्लासरूम है। एक और क्लासरूम है ये, जी यहाँ भी पूरा सेकंड क्लासरूम है। यहाँ अभी हमको जी SBI जी के CSR स्कीम के तहत दोनों क्लासरूम में ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, जी अपना स्मार्ट बोर्ड लगा है, AC वगैरह भी मिल गया है, जी ताकि किसी गर्मी की सीजन में भी जी ट्रेनिंग के दौरान किसी प्रकार का कोई दिक्कत जी ना हो। जी अच्छा अच्छा और ये ज्यादातर जो कृषि सखी लोग हैं ना, जी गांव में कृषि मतलब सखी, महिला हाँ महिलाएं, जी वो ज्यादातर आते हैं। बाकी ऐसा अच्छा। रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि महिलाएं ही आएंगी, जी जी तो पुरुष भी आ पुरुष सकते भी हैं। किया जा सकता ये है कृषि सखी और वेजिटेबल जो साग सब्जी लगाते हैं वो, लेकिन कोई भी आ सकता है, पुरुष भी आ सकते हैं। जी लेकिन नॉर्मली ये पुरुष लोगों को कन्विंस करना बड़ा कठिन हो जा रहा है। अच्छा अच्छा और NRLM के तहत जो महिलाएं हैं जी वो आसानी से आ जाते हैं। जी पर ऐसा कोई अगर बैच बनता है तो हम सबको देना चाहेंगे, पुरुष लोगों को भी देना चाहेंगे, ठीक है कि नहीं? जी। क्योंकि लेडीजें कई बार तो लेती हैं ट्रेनिंग, जी लेकिन उनको खेत में इम्प्लीमेंट करना तो पुरुषों का काम है। जी वो नहीं करवाएंगे कि भाई आप ट्रेनिंग लेकर के आए हो, सही लिए हो कि नहीं लिए हो, तो वो रिस्क नहीं लेंगे महिलाओं जी। से ट्रेनिंग किए हैं तो। लेकिन अगर पुरुष आके कर लेंगे तो वो रिस्क लेंगे और अपने जी। खेत में आधुनिक तरीके से खेती करने में उनको दिक्कत नहीं होगी। जी पर पुरुष लोग तैयार नहीं होते। तो ये मैं चैनल के माध्यम से यही बताऊंगा आप लोग के माध्यम से जी कि अगर पुरुष लोग भी अगर वेजिटेबल नर्सरी और कृषि उद्यमी का ट्रेनिंग लें और वो रिस्क लेकर के अपने खेत में खुद काम करें तो उनका इनकम जरूर इजाफा हो जाएगा। जी बिल्कुल होगा सर ठीक है ये छोटा सा एरिया है हमारे पास, जी जी जहाँ सब्जी नर्सरी जी के लिए जो ट्रेनिंग लेने आते हैं वहाँ हम प्रैक्टिकल करवाते हैं। इसके उस तरफ भी है जी। प्रैक्टिकल रूम, अभी मैं उधर ले जाऊंगा आपको। जितना भी ग्रामीण जन है वो अभी वर्तमान जीवन को लेके अपना अच्छा पक्का मकान, अपने सपनों का मकान बनाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है कि हर व्यक्ति तक पक्की मकान बने। मिस्त्री को मैं ये समझता हूँ कि एक गांव विकास या पंचायत विकास में रीढ़ की हड्डी की तरह है। रीढ़ की हड्डी मजबूत रहे तो छोटा छोटा समस्या आने से भी परेशानियों से निपटा जा सकता है। और वही मेरे लिए आप सभी लोग एक ताकत का हिस्सा दिख रहे हैं और दिल से करेंगे तो ज़रूर आपको आगे पहुंचाने में हम लोग और कदम उठाएंगे। RCT संस्था के सभी कर्मचारियों को भी और ट्रेनर सर को भी, और आप सबने प्रशिक्षण लिया, बताए अनुसार इस चीज़ को आप अपने जीवन में एक लक्ष्य के साथ काम करेंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कार्यक्रम को गति देते हुए अगली कड़ी में इस समापन बेला पे मैं संस्थान के निदेशक श्री देवी पांडे सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। इस बेला पे वो भी अपना आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द अनुग्रहित करने की कृपा करें। सर प्लीज। सबसे पहले तो आपके गांव टेमरू पानी के सरपंच और वार्ड पंच का यहाँ मैं स्वागत करता हूँ, जिन्होंने आपका शुरू से लेकर के आज 30 दिन के अंतिम दौर तक आपका बराबर साथ दिया। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने 30 दिन तक लगातार कई प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए ये ट्रेनिंग को आपने कंप्लीट किया। जैसा कि सरपंच साहब ने बताया आपको कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो वो और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आपको वो बताएंगे और उसमें आपको आगे बढ़ने के लिए और सुविधाएं मिलती जाएगी। मैं आप लोगों से और सरपंच के माध्यम से भी थोड़ा RCT के बारे में, हमारा आगामी क्या प्लान है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं
कि जैसे हमको राजमिस्त्री के काउंसलिंग के लिए हम जब जगह जगह गए, कई गांव में गए, कई ग्राम पंचायत में गए, तो हम देखे कि कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो कि हर ग्राम पंचायत में होनी चाहिए, लेकिन वो सुविधाएं ग्राम पंचायत में नहीं है। उस सुविधा को प्राप्त करने के लिए 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर तक भी जाना पड़ता है। जबकि अगर वो सुविधाएं उस गांव में है तो उनको तो रोजगार मिलेगा ही उस ग्राम पंचायत के लोगों को, साथ ही जो ग्रामीण हैं उनको भी उतना दूर नहीं जाना पड़ेगा, वो सुविधाएं उनके स्वयं के गांव में भी मिल पाएगी। और वो सुविधाएं मैं आप लोग को बताना चाहता हूं ताकि मैं जो बताऊंगा वो आपके माध्यम से ज्यादा ग्राम पंचायत में फैले और वहां के कैंडिडेट भी आरसीटी के बारे में जाने और यहाँ आकर के निःशुल्क रहने खाने के साथ साथ यहाँ ट्रेनिंग लें। हम उनको लोन सुविधाएं भी दिलवाने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपना व्यवसाय स्थापित कर सके। वो सुविधाएं आप ही बताइए कि क्या वो सुविधाएं हर ग्राम पंचायत में होनी चाहिए। पहला, क्या मोबाइल रिपेयरिंग का सुविधा हर ग्राम पंचायत में होना चाहिए? टू व्हीलर मैकेनिक, स्कूटी मोटरसाइकिल बनाने का आदमी होना चाहिए। एक इलेक्ट्रीशियन का काम जो कि घर में वायरिंग करे उसका काम होना चाहिए। इसके अलावा अगर फास्ट फूड देखें, हर ग्राम पंचायत में हम देखते हैं कि आजकल बड़ा भजिया बनाते हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर वो इडली डोसा चाउमीन मंचूरियन ये सब बनाए तो उसका व्यवसाय निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और गांव वाले को भी कुछ नया डिश खाने के लिए उनके गांव में ही मिल जाएगा। अगर वो बनाता है तो उसका भी इनकम बढ़ेगा और साथ में हो सकता है कि वो एक नहीं 10 ग्राम पंचायत में उसका टेस्ट लेने के लिए लोग आएं और उसका इजाफा बढ़ेगा। तो फास्ट फूड का कोई इंस्टॉल होना चाहिए जो हर प्रकार से नया नाश्ता बना करके परोस सके, होना चाहिए। वैसे ही लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर हम चाहते हैं कि ब्यूटी पार्लर का और सिलाई मशीन का। इसके साथ साथ जो गाँव में मोटर मैकेनिक होते हैं, जैसे ये बिगड़ गया, आपका पंखा बिगड़ गया, कूलर बिगड़ गया, बोर बिगड़ गया, इसके बनाने के लिए हमारे यहाँ आरसीटी में ट्रेनिंग होता है। तो इस प्रकार हम टोटल 7 प्रकार से ट्रेनिंग का कैटेगराइज किए हैं। ये 7 प्रकार से हमको कैंडिडेट चाहिए जिनका ट्रेनिंग आरसीटी में बिल्कुल निःशुल्क होगा। तो ये आप लोग की जिम्मेदारी है और सरपंच महोदय लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आपके जो ग्रुप में जो भी सरपंच होंगे उनको भी ये जानकारी दें ताकि वहाँ के जो भी बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं यहाँ वो अपना स्किल सीखें और अपने गाँव में रोजगार का अवसर खुद बनाएं और अपना कमाएं बिना माइग्रेशन किए, बिना गांव से बाहर गए। अपना 3-4 बजे तक खेत में भी काम कर सकते हैं, उसके बाद शाम को ये व्यवसाय भी कर सकते हैं। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है, ये जितना अधिक फैलेगा उतना सभी को फायदा होगा। बस मैं इतना ही बोल करके आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने जीवन में काफ़ी तरक्की करें और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपन की इस बेला पे अत्यंत हर्ष के साथ ये मैं सूचना देना चाहूँगा कि प्रशिक्षण के दौरान आप लोगों का श्रमिक कार्ड बना हुआ है जो कि आज आपको जो वितरण किया जाएगा। लेकिन वितरण करने से पहले मैं इनके बारे में कुछ खासियत बताना चाहूँगा। जैसे श्रमिक कार्ड होने से आप लोगों को इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे पहला फ़ायदा ये है कि श्रमिक कार्ड अगर है तो आपको इसमें दुर्घटना बीमा रहते हैं। काम के दौरान यदि आपको कुछ दुर्घटनावश समस्या होता है या कुछ आप उसमें हानि होता है तो 5 लाख रुपए तक इसमें बीमा रहता है। लेकिन सामान्य मृत्यु से अगर आपकी मृत्यु होती है या कोई भी प्रकार से मृत्यु होती है तो उसमें 1 लाख रुपए तक का उसमें बीमा रहता है। ये तो हो गया बीमा की बात। दूसरी कि श्रमिक कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो घर परिवार में या आप विवाहित हैं तो पहले बच्चा और दूसरा बच्चा तक आपको एक मुश्त 20,000 रुपये तक का मिनी माता एक इसमें योजना है, उसमें लाभ मिलता है। क्योंकि आप राजमिस्त्री हैं तो उसमें औजार के लिए भी आपको 3,449 रुपये सालाना आपको इसमें लाभ मिलेगा। आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं तो 12वीं तक का इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है उनके कक्षा के अनुसार। और दूसरी कि घर में अगर आपके महिला है जिनका उम्र 35 साल तक का है तो उसको सिलाई मशीन, साइकिल सहायता और बहुत सारे ऐसे इसमें लाभ है जिनको आप ऑनलाइन CSC सेंटर के माध्यम से या फिर आपके अपने मोबाइल से भी ले सकते हैं ऑनलाइन करके। तो ये पूरा डिजिटल तरीके से इनका आप लाभ ले सकते हैं और ऑनलाइन करने के लिए कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी योजना है श्रम विभाग की
जो आपके पास होना अनिवार्य है। मैं तो ये भी चाहूँगा कि आपके गांव में जितने भी ऐसे श्रमिक हैं उनका भी श्रमिक कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। यदि वो संगठित हैं तो संगठित में, या असंगठित हैं जिसका कोई संगठन नहीं है तो कम से कम असंगठित कर्मकार में उसका पंजीयन होना जरूरी है। सरकार के ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको संचालित तो हमारे छत्तीसगढ़ शासन और भारत शासन, केंद्र शासन जो है हमारा संचालित कर रहे हैं, लेकिन सुदूर अंचल में इनका जानकारी नहीं होने के अभाव में हम वंचित हो जाते हैं।